तो क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है? वेल, हो सकती है, क्योंकि यहां से टीम इंडिया की कहानी जो है वो अपने दम की नहीं रह गई है। अब हमारा हाल भी उस पाकिस्तान के जैसा हो गया है जो हर बार कुदरत के निजाम पर होता है, और हम भी वही कहने वाले हैं कि जी फलानी टीम जो है वो फलाने से हार जाए, फलाने का नेट रन रेट जो है वो फलाने से कम रह जाए, और फलनवा जो है वो फलनवा को हरा दे, तो हो सकता है जी हमारी टीम आगे पहुंच जाए। क्योंकि हमने जो इस मैच में खेला है वो गली क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड था, और अफ्रीका ने हमें बताया कि ये वो टीम नहीं है जिस पर हमने दांव लगाया था। क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जब जा रही थी तो हम ये मान रहे थे कि हम 250-300 बनाने वाली पहली टीम बनेंगे, पर हमको ये नहीं पता था कि हम 150 बनाने में रो जाएंगे। हमको ये नहीं पता था कि टॉप 4 में से 3 बल्लेबाज जो हमारे हैं वो किसी लायक नहीं निकलेंगे। मतलब अभिषेक शर्मा बैटिंग करना भूल चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है कि खत्म हो गया है। उनके सामने पार्ट टाइम बॉलर आ रहा है और उनकी टांगे कांप रही हैं। आज वो नॉन स्ट्राइक पर गए थे जो बता रहा था कि उनके अंदर डर है, खौफ है अपने विकेट को लेकर, और यही खौफ जो है वो इंडिया में दिख रहा है। क्योंकि आज से 1 महीने पहले हमारी टीम का टेम्पो था कि ऊपर के 2 विकेट गिर जाएंगे तब भी हम तेज खेलेंगे, लेकिन आज सूर्य कुमार यादव जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए वो टेस्ट खेल रहे हैं। तिलक वर्मा जो टेस्ट टीम में अब तक जगह नहीं बना पाए हैं वो ऐसा लगता है कि WTC की तैयारी कर रहे हैं, और अभिषेक शर्मा भूल चुके हैं, बाकियों की बैटिंग वो आने देते नहीं है। जिस मैच में ईशान किशन चल गए, दुबे जी चल गए, उस मैच में आप जीतते हैं, बाकी टीम में आप बाकी मैचेस में हार जाते हैं। और रही सही कसर जो है वो गौतम गंभीर के द ग्रेट फैसले कर देते हैं। मतलब आई डोंट नो गौतम गंभीर का क्या प्रॉब्लम है, उन्हें जो खिलाड़ी पसंद नहीं आता उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पहले वो अर्शदीप सिंह को बाहर कर रहे थे, अब अर्शदीप की परफॉर्मेंस ऐसी कि आप बाहर नहीं कर सकते। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को अक्षर पटेल की जगह लाना। आई लव वॉशिंगटन सुंदर, मुझे अच्छे खिलाड़ी लगते हैं वो, लेकिन अक्षर पटेल से बेहतर खिलाड़ी अभी वो नहीं है। अक्षर पटेल एक परिपक्व खिलाड़ी है, मैच्योर खिलाड़ी है। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी है जिसने लास्ट ईयर इसी अफ्रीका के सामने आपको वर्ल्ड कप जिताया था। अक्षर पटेल वो प्लेयर हैं जिसने पाकिस्तान के सामने आपको जिताया था। और वो जो लॉजिक है जी, सामने 3 लेफ्टी बैट्समैन थे यार, केशव महाराज के सामने 6 लेफ्टी बैट्समैन थे, उसने 3 विकेट निकाल दिए। केशव महाराज के ओवर में ही इंडिया का मैच खत्म हुआ। एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह चले गए। आप अपने टैलेंट को कितना बैक करते हो? वो गौतम गंभीर जो पहले वाइस कैप्टनसी को लेकर रो रहे थे कि यार वाइस कैप्टन होकर कौन निकालता है, आज अपनी कोचिंग में वाइस कैप्टन को बाहर बिठा रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव बड़ी टीम के सामने कब चलेंगे मुझे नहीं पता। मतलब अभिषेक नायर जो KKR में उनके दोस्त रहे, कोच रहे, आज इंडियन टीम के बैटिंग कोच रहे, वो भी ऑन एयर कह रहा है कि यार सूर्य कुमार यादव को ये स्टैट्स पसंद नहीं आ रहे होंगे, बड़ी टीमों के सामने उन्हें अपने स्टैट्स ठीक करने चाहिए। यार वो सही से कह नहीं पा रहा, वो कहना ये चाह रहा है कि बच्चों को मारते हो सूर्य कुमार यादव, तुम बच्चों को मारते हो। बड़े मैचेस में सूर्य कुमार यादव बहुत छोटे खिलाड़ी होते हैं, बहुत छोटे खिलाड़ी होते हैं, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक मैच चले थे इस वर्ल्ड कप में USA वाला, हालांकि वो भी मैच हम हार रहे थे, मुझे लगा था वहां से हम टेंपो पकड़ लेंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखो आप, पाकिस्तान के सामने 30 बॉल 32 रन, तब जब अंपायर कॉल्स पे बचे थे 11 रन पे। नामीबिया के सामने 10 बॉल 6 रन, नीदरलैंड के सामने 26 बॉल पे 31 रन, एक कैच ड्रॉप हुआ था, और साउथ अफ्रीका के सामने 22 बॉल 18 रन, 80 का स्ट्राइक रेट। कम ऑन मैन यार, आप मिलर की बैटिंग देखो, स्टब्स की बैटिंग देखो, वो बैटिंग थी। डेविड मिलर ने 4 ओवर में 20 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद बैट संभाला, और उसके बाद अगर आप उसकी बैटिंग देखोगे तो उसने बताया क्रिकेट खेली कैसे आती है। डेविड मिलर वहां से बनाते हैं 35 बॉल पे 63 रन, स्ट्राइक रेट 180। आप स्टब्स का देखो, 24 गेंद 44 रन, 188 का स्ट्राइक रेट, और हमारे यहां 80 का स्ट्राइक रेट। 80 के स्ट्राइक रेट से आपने खेला, नतीजा यह रहा कि आप 76 रनों से यह मैच हारे। अब आप कुदरत के निजाम पर हैं, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे ने अफ्रीका को हरा दिया तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हैं। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं ये मान के बैठा हूं कि इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे दोनों को हरा रही है, विच इज नॉट पॉसिबल इतनी आसानी से, क्योंकि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रही है, वो श्रीलंका को हरा कर आ रही है। उनमें एक जोश है अपने आप को साबित करने का, एक जज्बा है। सेम कहानी वेस्ट इंडीज की है। डैरेन सैमी 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं, वो एक जज्बा, एक जुनून लेकर आ रहे हैं कि हमें इस बार कुछ अलग करना है। वी हैव टू प्रूव कि हम अलग हैं, हमको दिखाना है। और अगर उन दोनों में से किसी एक टीम ने आपको एक मैच में हरा दिया तो आप ऑलरेडी बाहर हैं। अगर मैं ये मान लूं कि आप दोनों मैच जीत जाते हैं, दोनों मैच,
तो भी आपका नेट रन रेट आपको रुलाएगा। ये 76 रन जो आप हारे हैं, ये पाप आपको वहां पर रुलाएगा। और अगर वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से जीत जाता है एक मैच, या वेस्ट इंडीज जो जिम्बाब्वे को ठीक ठाक फेंटे से हराती है, तो वो इजीली क्वालिफाई कर गए। आप कुदरत का निजाम। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब आपने पूरे मैच को उधर उलट पुलट कर दिया। कॉन्फिडेंस आप ऐसा दिखाते हो जैसे वाकई में आप विराट कोहली हो, चाहे वो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, दोनों कॉन्फिडेंस, इतना एटीट्यूड रहता, क्या करो। तिलक वर्मा कितने समय से खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए? अगर एक हम पिछला मैच हटा दें, वो जो एशिया कप का फाइनल था, एक्चुअली उनकी जगह टीम में नहीं बनती। वॉशिंगटन सुंदर, क्या नाम है, संजू सैमसन, हमने बाहर बिठाया उनको। तिलक वर्मा को हम नहीं बिठाते, वो खेलते रहते हैं, जबकि हम जानते थे वो हाफ फिट है। वर्ल्ड कप से पहले वो लगातार बाहर थे। श्रेयस अय्यर को एक भी मैच नहीं खिलाया क्योंकि पसंद नहीं थे, आपको पसंद नहीं थे। आपने उनको बिठा के रखा, इनको लाया। अब मिडिल ऑर्डर जो आपका सफर कर रहा है। तिलक वर्मा हर मैच में स्ट्रगल कर रहे हैं, ना वो एवरेज मेंटेन करते हैं, ना स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं। आप इमेजिन करो, अगर इस स्ट्राइक रेट से विराट कोहली या रोहित शर्मा खेल रहे, तब तक हमने प्राण ले लिए होते चिल्ला चिल्ला के। बट 100-110 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं और हम सब चुप हैं। आप तिलक वर्मा के स्टैट्स देखो, हर मैच में वो गेंद पीते हैं। 16 गेंद 25 रन यूएसए के सामने, 21 गेंद 25 रन नामीबिया के सामने, 24 गेंद 25 रन पाकिस्तान के सामने, 27 गेंद 31 रन नीदरलैंड के सामने, 2 बॉल 1 रन साउथ अफ्रीका के सामने। यार इतनी घटिया परफॉर्मेंस के बाद हम उनको टीम में बैक किए गए, और लगातार घटिया परफॉर्मेंस, लगातार। मतलब तिलक वर्मा से ज्यादा तेज स्ट्राइक रेट श्रेयस अय्यर ने ओडीआई वर्ल्ड कप में खेला था। आप श्रेयस अय्यर की ओडीआई वर्ल्ड कप की बैटिंग देख लो, वहां पर इससे बेहतर स्ट्राइक रेट आपको नजर आएगा। बट तिलक वर्मा, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। मैं अब तक शांत था, बट इस मैच में हराना, आप एक मैच नहीं चले, 2 मैच नहीं चले, 3 मैच नहीं चले, 4 मैच चले, आप हर मैच फंसा रहे हो। आपने यूएसए वाला मैच फंसाया, पाकिस्तान वाला मैच फंसाया, नीदरलैंड वाला मैच फंसाया, नामीबिया वाला मैच फंसाया। सूर्या और ये दोनों फंसा रहे थे हर मैच, प्रेशर दे रहे थे नीचे, और आज तो खत्म ही कर दिया। सेम कहानी अभिषेक शर्मा की, 8 मैच में 5 मैच में डक है। मतलब मोहम्मद आमिर ने जब कहा था कि वो स्लॉगर है, मुझे आमिर पे बहुत गुस्सा आया था। आमिर को बहुत भला बुरा कहा मैंने, बट ऐसा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा ही जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरा उन पे बहुत कॉन्फिडेंस रहा है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। यूएसए के सामने पहली बॉल, पाकिस्तान के सामने 4 बॉल, नीदरलैंड के सामने 3 बॉल, साउथ अफ्रीका के सामने 12 बॉल 15 रन। वो भी जब कई बार उसमें बोल्ड होने से बच रहे हैं, वो कई बार जब बोल्ड होने से बच रहे थे। पार्ट टाइमर आकर उनको आउट कर रहा है यार। 4 गेम 4 सुपर फेलर, 4 गेम 4 सुपर फेलर। आई डोंट नो, मतलब इट्स वेरी पेनफुल, वेरी 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 पेनफुल। एंड सेम कहानी इंडिया की बॉलिंग में भी। ऐसा नहीं कि बॉलिंग में बहुत तोप उखाड़, अगर आप बॉलिंग भी हमारा देखोगे, हमारी टीम ने बुमराह जो थे, ही वॉज क्लास अपार्ट। 4 ओवर 15 रन 3 विकेट, बुमराह क्लास अपार्ट, पहले ओवर से ही टॉप नॉच थे। अर्शदीप सिंह वॉज टॉप नॉच। बाकी आप देखो, वरुण चक्रवर्ती आज महंगे साबित हो। चलो मैं एक मैच में उनको जज नहीं कर रहा, वो अच्छे बॉलर हैं। वॉशिंगटन सुंदर से 2 ओवर करवाने के लिए अब लाए थे। फिर आपका शिवम दुबे 2 ओवर 32 रन। अगेन उनसे क्या ही उम्मीद करोगे आप एक तो नेक टू नेक बॉलर खिला रहे हो। अक्सर पटेल खेलते थे तो 4 ओवर बॉलिंग करते थे, वो पहला पिट भी जाए तो विकेट निकाल लेते थे, बट आज मामला फंसा। और अक्सर को आप खिलवाड़ बना रखा है टेस्ट स्क्वाड से, जैसे मैंने कहा, टेस्ट से हटाया, ओडीआई साइडलाइन कर दिया, फिर सी ग्रेड में उन्हें डाल दिया, और अब वाइस कैप्टन टीम से बाहर है। और टॉप 3 तो हमारे इतने घटिया हो गए हैं कि वो ऑफ स्पिनर खेल ही नहीं पाते, चाहे वो पार्ट टाइमर क्यों ना हो। मतलब आप सोचो, झंडू बॉलर आउट करते यार। सलमान अली आगा आउट कर ले गया, नामीबिया नीदरलैंड के ससुरे ऑफ स्पिनर आउट कर रहे हैं। आज एडन मार्करम ईशान किशन को ले गया यार। मतलब इट्स वेरी पेनफुल, वेरी डिसहार्टनिंग। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया यहां से शायद बहुत दुखी होगी, बहुत दुखी होगी। अगर आप स्टैट्स देखो, कितने स्टैट्स ही बदले हैं। मतलब टीम इंडिया के स्टैट्स जो आज आ रहे हैं बहुत पेनफुल है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका का स्टैट ये कहता है कि वर्ल्ड कप में हमने 2024 से 14 मैच खेले,
जिसमें से अफ्रीका भी एक ही मैच हारी है, हमसे हारी थी फाइनल में, हम भी एक ही हारे हैं, 12 जीते थे। इंडिया लगातार जीत रही थी, बट इस मैच में हम इतना गंदा हारे, आई डोंट थिंक इतना लंबा हम कब हारे होंगे। पिछले 18 आईसीसी मैचेस में हमारी पहली हार है, 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया इसी अहमदाबाद पर। सो या तो अहमदाबाद मनहूस ग्राउंड है या हमारी टीम मनहूस हो गई है। 18 ओवर में 111 पर ऑल आउट होना यार, 18 ओवर में 111, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। और आपकी बैटिंग लाइनअप कितनी लंबी थी, ऊपर से वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बैटिंग करवाना ही मुझे समझ नहीं आया था। आपके पास बहुत सारे बैट्समैन थे, आपके पास दुबे जैसा बैट्समैन था जो इन्फॉर्म बैट्समैन था, आप बॉल ही नहीं देते हो यार। अपना भी पियोगे, सामने वाले ही पियाओगे और उसके बाद कहोगे खेलते रहो, और नतीजा वही रहा कि इंडिया खत्म हो गई। मतलब आधे लोग की बैटिंग आप देखो, 0, 15, 1, 18, 11, फिर 1, 42, फिर 18। सबसे वर्स्ट पार्ट इंडिया की बैटिंग यहां तो क्या है, एक का स्ट्राइक रेट देखो, ईशान किशन चलो 0 पे गए तो स्ट्राइक रेट 0 ही था उनका। अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 125 का इस मैच में था, तिलक वर्मा 50 का स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव 81 का, वॉशिंगटन का 100 का, रिंकू सिंह 0 चले गए। इंडिया को यहां से कुछ आउटस्टैंडिंग करना होगा। हर मैच में हम उठ रहे थे, बट कमियां नजर आ रही थी। मैं पहले भी कह रहा था, इससे पहले भी कई वीडियो से मैंने कहा था कि इंडिया 10 आउट ऑफ 10 नहीं है, हम हर मैच में फंसे। हमें यूएसए ने फंसा दिया था, हम हार जाते हो मैच। पाकिस्तान वाला मैच हमारे रन बन गए थे, इट वॉज ऑल क्रेडिट टू ईशान किशन, इट वॉज अ वन मैन शो। वो ईशान किशन का मैजिक था जिसके वजह से हम जीत गए थे। बट आज हमें झटका लगा और इस झटके से उबरना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मैच हमारा गया, ये वर्ल्ड कप हमारा गया। और ये गया वर्ल्ड कप तो फिर आई थिंक सूर्य कुमार यादव, गंभीर, इन सब का एरा भी गया। आई जस्ट होप कि ऐसा ना हो। आई जस्ट होप कि इंडिया समझे झटके से आया और ये ओवर कॉन्फिडेंस हटा दो यार, तुम खुदा नहीं हो। क्रिकेट और जंग में किसी की जीत पक्की नहीं होती है। ये 300 करते करते तुम 150 नहीं बना पा रहे, 20 ओवर नहीं खेल पा रहे 9 बैट्समैन लेके। और एक तो ये टुकुर टुकुर खेलना बंद कर दो यार, लड़के हारो, कम से कम तमीज से हारो। वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी पेनफुल। एंड अगेन मेरा क्वेश्चन वही जाते आते, आपको लगता है इंडिया क्वालिफाई कर पाएगी? मुझे अब कुदरत का निजाम ही लगता है, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज कोई एक साउथ अफ्रीका को हरा देती है और दूसरी टीम को हराती है, खत्म भाई, वो क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाई कर गए वो। ये 78 रन हमको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। हमको ठीक ठाक फेंटेस जीतना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूट्रलाइज होगा। हम नेगेटिव में, वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल। और मुझे लगता है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का मैच जो है वो काफी क्लोज होगा, 15, 20, 25 रन से या 3-4 विकेट जीत होगा। तो क्या नेट रन रेट जो भी हारेगा उसका रन रेट ठीक रहेगा, और जो जीत जाएगा दोनों में से, अगर उसने हमको या साउथ अफ्रीका को पटक दिया तो वो सुपर 8 पे पहुंच गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका उन दोनों में से किसी को तो हरा ही देगी। साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर रही है टॉप 4 में। इन दोनों में से जो कल जीतेगा, अगर वो एक मैच और जीत गया तो उसके भी चांसेस ज्यादा हैं। अब वेस्ट इंडीज का भरोसा नहीं भाई, हो सकता है वो तीनों मैच जीत जाए या 2 जीत जाए। वेस्ट इंडीज 2 जीत जाएगी तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, और वेस्ट इंडीज 2 जीती तो हम बाहर हैं। तो हमको अब यहां से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। साथ ही हमको यह भी दुआ करना होगा फलाना फलाने से हार जाए, फलाने का रेट फलाने से कम हो जाए तो जी हमारी टीम पहुंच जाए। बट इट्स डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्टनिंग। ये वैसा ही जैसा कोई बच्चा 10th क्लास तक टॉपर था, 11th 12th एग्जाम में आया, फूंक दिया, फिर पूरा करियर ग्राफ खत्म हो गया। इतने क्लोज वर्ल्ड कप में अफ्रीका से एक तरफा मुकाबला, शिट यार, खाना हजम नहीं होगा, लानत है।